मसीह में मेरे प्रियो, आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, जैसा कि आप सब इस समय समाज में और अपने आसपास की कलीसियाओं में और खास करके सो कॉल्ड मेगा चर्चेस में आप लोग देख रहे होंगे कि जो शिक्षा है मसीह की देह की, जो डॉक्ट्रिन है हमारे बाइबल की, जो यीशु की बाइबल है, वो मेगा चर्चेस की बाइबल से अलग है और भिन्न है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गलत शिक्षा का प्रचार करना, गलत शिक्षा को प्रमोट करना और गलत शिक्षा का दामन पकड़कर आगे की सीढ़ियों को चढ़ना, ये बाइबल में बिल्कुल मना है। मेरे प्रियो, इन दिनों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बाइबल की खिलाफत में काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान थोड़े समय के लिए खींचना चाहता हूं ताकि आप आसपास की कलीसियाओं में जो हो रहा है उसको देखकर आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि झूठ परोसा जा रहा है। जी हां, और झूठ सफाई से दिया जा रहा है। जिस तरह अदन की बारी में शैतान ने, उस सर्प ने हव्वा को एक छोटा सा वचन में मिलावट की और उस मिलावट के कारण आज पूरी मानव जाति भुगत रही है। हम सब जानते हैं कि आदम और हव्वा के समय शब्दों का हेरफेर हुआ। शैतान जो है शब्दों के साथ खेल रहा है आज भी, और वो पुराने समय में सर्प के द्वारा करता था, लेकिन आज कुछ सो कॉल्ड अनएजुकेटेड, इलिटरेट कह लीजिए, पासबानों के द्वारा काम कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अनएजुकेटेड बंदा परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता। बाइबल के अंदर पतरस अनएजुकेटेड था, लेकिन वो डेडिकेट भी था। लेकिन आज के अनएजुकेटेड विलेजेस पास्टर्स अनएजुकेटेड हैं, तो वो अनएजुकेटेड बने ही रहना चाहते हैं, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने बाइबल नॉलेज से, और गलत शिक्षाओं पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इस तरह के लोग जो इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं इन चीजों को देख रहा हूं मेरे प्रियो। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ज्योति है, थोड़ा सा भी प्रकाशन है, आपने कभी भी अनुशासन को फॉलो किया है, इस अनुशासन में रहे हैं, और अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने चर्च के प्रति भी आप उतना ही अनुशासित रहेंगे जैसा आप अपने कॉलेज टाइम में करते थे, जैसा आप अपने स्कूल्स के समय में बिल्कुल डेडिकेट थे उस चीज के लिए जो आप पाना चाहते थे, अच्छे नंबरों के लिए, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी कामों के लिए, वैसे ही आप यीशु के साथ भी डेडिकेट रहेंगे। लेकिन अभी पिछले समय में लोग गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं गलत शिक्षा का प्रचार करने वाले लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है, गलत शिक्षा को प्रमोट करने वालों के लिए भी बाइबल क्या कहती है। तो ये इसमें बहुत सारी रेफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन संत पौलुस ने बहुत सारी बातों को लिखा और कहा। और इस समय हम गलतियों की किताब अध्याय 1:6 पद से पढ़ने के लिए तैयार हैं। अपनी बाइबल खोलिए और उसमें भी आप देख सकते हैं, और इस बाइबल को आपके साथ मैं पढ़ूंगा। सो आइए पढ़ते हैं गलातियों 1 अध्याय पद संख्या 6, बुक ऑफ गलातियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 6। आई एम रीडिंग नाउ। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। कौन कह रहा है ये बात? पौलुस कह रहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। किस बात पर आश्चर्य हो रहा है? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, गलतियों की कलीसिया के लोग, ये मसीह के सत्य से फिर गए थे। जैसा आज सोशल मीडिया पर झूठेरे लोगों की तादाद ज्यादा है, उनके आप व्यूज मिलियन में देख सकते हैं, उनके फॉलोवर आप अधिक देख सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सत्य को चाहने वाले थोड़े होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज आपको थोड़े लोग पसंद कर रहे हैं, आप घबराए नहीं, आप निराश ना हो, आप ईमानदारी के साथ खुदावन के साथ लगे रहें। खुदा भी इस बात पर आश्चर्य करता है, जैसा पौलुस आश्चर्य कर रहा है कि तुम अपनी बात पे अड़े रहे और खड़े रहे। तो पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे।
आज बहुत सारे लोग झूठे सुसमाचार की ओर झुक रहे हैं, झूठ की ओर झुक रहे हैं। और हम बाइबल में जानते हैं कि हन्ना और सफीरा ने उस झूठ के चक्कर में अपने प्राण गंवा दिए। तो क्या परमेश्वर बदल गया है? नहीं, वही परमेश्वर वही काम अभी देरी से कर रहा है, लेकिन कर रहा है। सो गाइस, यहां पर पौलुस कहता है आश्चर्य की बात है कि तुम सत्य को ग्रहण किए। आज बहुत सारे मसीह लोग सत्य को ग्रहण करते हैं, डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर अचानक झूठ के पीछे चले जाते हैं। कोई कहता है कि तुम ये मानो, तो वो मानने लग जाते हैं। वो बाइबल में बीरिया की कलीसिया की तरह खोजते नहीं है कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। वो उनको इनसे मतलब नहीं है, उनको इससे मतलब है कि वो चमत्कारी प्रॉफिट क्या कह रहा है। और अभी हम ऐसा देख रहे हैं कि कोई हाथों से सोने की धूल निकाल रहा है, कोई हाथों पर एनॉइंटिंग ऑयल को ले आ रहा है। ये पास्टर नहीं, ये जादूगर है मिस्र के। मैं कह रहा हूं, मूसा सिर्फ एक था उस जमाने में, लेकिन जादूगर तमाम थे। आपको पहचानना है कि कौन जादूगर है और कौन परमेश्वर का रियल प्रॉफिट है, कौन परमेश्वर का दास है। इफ यू कैनॉट recognize, you will not go to heaven। अगर आप अपने प्रॉफिट को, अपने पास्टर को जो सच्चा है, सही है, वचन से नहीं परख सकते, तो आप स्वर्ग की लाइन में नहीं दिखाई देंगे मेरे प्रियो। ये कड़वा और कटु सत्य है। आगे की लाइन संत पौलुस द्वारा क्या कहती है गलतियों की कलीसिया को, आइए हम देखते हैं। वो कहता है कि तुम दूसरे ही सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम झुक रहे हो। तुम्हें खुदा के आगे झुकना चाहिए, तुम झूठ के आगे झुक रहे हो। जैसे अदन की बारी में हव्वा ने झूठ को चुन लिया। आज शैतान बड़ी चालाकी से ऐसे यूट्यूबर्स, प्रचारकों के द्वारा आपके दिमागों में डाल रहा है, अन्य भाषा है, नहीं है, ये है, नहीं है, वो है, नहीं है। बिना बाइबल ट्रेनिंग से, बिना किसी ट्रेनिंग को लिए बहुत तेरे प्रचारक उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाइबल कह रही है अंत के दिनों में झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे। लिखा है और वही हो रहा है। लेकिन यह भी लिखा है कि तुम्हें झूठ की ओर झुकना नहीं है मेरे प्रियो। आगे बढ़ते हैं। पौलुस कहता है परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। कोई दूसरी शिक्षा नहीं है, जो बाइबल में है वही शिक्षा है, उसी से परखो, वचन कहता है। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। बहुत सारे हैं जो तुम्हें डरा देते हैं कि तुम 10वां अंश नहीं दोगे तो प्रकोप आएगा। 10वां अंश दबाव में नहीं दिया जाता मेरे प्रियो। 10वां अंश एक प्रेम है प्रभु के साथ। कुरनेलियुस किसी दबाव में 10वां अंश नहीं देता था। कुरनेलियुस यहोवा से प्यार करता था, इसलिए वो अपने कर्तव्य को निभा रहा था। आज मैं भी चर्चेस में जाता हूं, अगर कहीं इनवाइट हूं तो मैं अपने पर्स को खोलकर उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाने की कोशिश करता हूं और चढ़ाता भी हूं, क्योंकि मैं अपने यीशु से प्यार करता हूं। मैं ये नहीं देखता कि मैं 200-500 के नोट डाल रहा हूं तो किसी पादरी को दे रहा हूं या किसी चर्च को दे रहा हूं। नहीं, ये खुदा की एक ठहराई गई व्यवस्था है। लेकिन कोई पास्टर आकर ये बोले कि तुम 10वां अंश नहीं देते हो, तुम दान नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये शिक्षा सरासर गलत है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है, परमेश्वर आपकी फीलिंग्स को जानता है, परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। आज बहुत सारे लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। हेलो, बहुत सारे लोग। मेरे प्रिय, आपको पहचानना है हु इज द रियल हीलिंग। मैं बहुत सारे ऐसे हीलिंग क्रूसेट में गया जहां पर व्यक्ति ऑन द स्पॉट तो हील हो जाता है, लेकिन घर जाने के बाद बीमार हो जाता है। ये कैसी सी चंगाई है?
क्योंकि यीशु ने जिनको भी चंगा किया बाइबल में, वो दोबारा बीमार नहीं पड़े, लेकिन वो व्यक्ति स्टेज पर तो चिल्ला रहा है हालेलुया मैं चंगा हो गया, लेकिन घर जाने के बाद जब मैं 3 दिन के बाद उस व्यक्ति से मिलता हूं, उसके हाल चाल लेता हूं, तो पता चलता है कि वो स्टेज पर तो चंगा हो गया था, लेकिन घर पर आकर फिर बीमार हो गया। और ऐसे बहुत सारी गवाहियां हैं। लोग एक दूसरे को देखी देखा झूठ की ओर झुक रहे हैं, अपनी वाहवाही के लिए, कैमरे में फोटो आने के लिए खड़े होकर इस बात को गवाही दे रहे हैं, मैं चंगी हो गई, मैनू हीलिंग मिल गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है मेरे दोस्तों। आज हमें जानना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक आदमी कहता है कि हमारा प्रॉफिट बजिंदर जेल से बाहर आ गया, और 1000 बार इस मुद्दे को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, और कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूंगा और उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा चेतावनी दे रहा हूं कि भाई परमेश्वर के प्रकोप से डर। तेरा मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, तेरा मेरा कोई जातीय और पारिवारिक रंजिश नहीं है, तेरा मेरा सिर्फ डॉक्ट्रिनल एक सब्जेक्ट को लेकर बहस है, डिबेट है, जिस पर हम काम कर रहे हैं कि कोई भी गलत शिक्षा में फंसकर, जिस तरह एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी वो अपने शिकार को फंसाने के लिए क्या करती है, एक जाल को बुनती है और जाल बुनकर उसे छोड़कर चली जाती है, और ताकि वहां पर कीड़े मकोड़े आते थे और वो फंस जाते थे, और जब उस मकड़ी के जाल में कीड़े मकोड़े फंसते थे तब मकड़ी जाती थी और उन्हें पकड़कर अपना शिकार बनाती थी। आज मसीह शिक्षा भी कुछ इसी तरह से हो गई है। जिन लोगों ने कभी बाइबल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, जिन लोगों ने कभी थियोलॉजिकल स्टडी के बारे में, थियोलॉजिकल स्टडी का टी भी नहीं पता, आज वो अपने नाम के आगे रेवरेंट पास्टर्स लगाकर कोई इसका चेला, कोई उस प्रॉफिट का चेला, कोई उस अपोस्टल का चेला, पंजाब के अंदर खासकर बुरी शिक्षाएं फल फूल रही हैं। और ये यीशु की शिक्षा नहीं है। पंजाब का यीशु अलग है और बाइबल का यीशु अलग है। आपको जानने की जरूरत है कि आप किस यीशु को फॉलो कर रहे हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि एक व्यक्ति कह रहा था प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह जेल से बाहर आ गए, उसका नाम था अजय कश्यप। एक मात्र 17 साल का लड़का, नाबालिग लड़का अपने नाम के आगे पास्टर लगाता है। मैंने उसको बोला भाई पहले यीशु के बारे में जान, बाइबल के बारे में जान, पहले तू खुद सीख फिर दूसरों को सिखा। ऐसा बाइबल कहती है। ऐसा बाइबल नहीं कहती कि एक हफ्ता उस पास्टर, किसी पास्टर के चर्च में गए और दूसरे हफ्ते खुद ही बाइबल उठाई और पादरी बन गए। ऐसा चल रहा है भारत में, और हम इस तरह के लोगों को पास्टर्स नहीं मानते, हम इस तरह के लोगों को प्रीचर नहीं मानते, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक व्यक्ति यही है अजय कश्यप, दूसरा व्यक्ति है शुभम, जो वीडियोस में बजिंदर की बड़ाइयां कर करके, बजिंदर के तलवे चाट चाट के ये बताना चाहता है कि जज झूठा है। और तीसरा है वो फर्जी माइकल, वो सैमुअल माइकल, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो तो चंद पैसों के लिए काम कर रहा है, तो उसकी मजबूरी है बजिंदर के लोगों को अट्रैक्ट करना, व्यू लेना। लेकिन आपने देखा होगा मैंने कभी व्यू के लिए काम नहीं किया, मैंने कभी भी कमेंट्स और व्यू के चक्कर में काम नहीं किया, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है, किंगडम ऑफ गॉड है। सोशल मीडिया एक टूल्स है ताकि हम परमेश्वर की सही शिक्षा को रख सकें। ये उसको कुछ लोग जरिया बनाए हैं धन उगाही का, जो सरासर गलत है। मेरे प्रियो, सैमुअल माइकल, शुभम गिल और वो कौशल ब्लॉग वाले बाप बेटे, इन लोगों ने बजिंदर सिंह को लगातार अपने वीडियो में जेल से बाहर किया है। बेचारा जज भी परेशान हो गए होंगे कि हर बार उसके ये जो चमचे हैं जेल से बाहर कर देते, जैसे राम रहीम को लोग वीडियो में दिखाते थे बाहर हो गया, है ना। बजिंदर को बाहर करने की झूठी भविष्यवाणियां चल रही हैं। बहुतेरे झूठे खड़े होकर ये प्रोक्लेम कर रहे हैं कि उनका पापा जी बाहर है। अरे भाई, अपने पापा को बाहर निकालो, तुम कुछ भी करो, तुम गलत कुछ भी करो, लेकिन दूसरों को मत भरमाओ, क्योंकि ये शैतान की ओर से। इसका मतलब तुम झूठ फैला रहे हो और झूठ शैतान की ओर से, और झूठ फैलाने वालों का हासिल क्या होगा, आइए हम बाइबल से देखेंगे। 8 पद में लिखा, परंतु यदि हम
या स्वर्ग से कोई दूत भी स्वर्ग दूत भी वचन कह रहा है, पौलुस लिख रहा है कि अगर झूठ बोले, दूसरी शिक्षा दे, झूठी बातें बोले, तो कह रहा है सुसमाचार या शिक्षा कोई दूसरी सुनाए तो शापित हो। 8 पद कह रहा है वो शापित होगा। भाई झूठे रे आप लोग शापित हो। और प्रभु यीशु ने कहा हे शापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ। क्या आप आग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आज बहुत सारे सेवक 2 आग के लिए तैयार कर रहे हैं। एक परमेश्वर की न्याय की आग और दूसरी परमेश्वर की वो आग जिससे डीमंस डरते हैं, जिससे बड़े बड़े पाप जल जाते हैं और हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं। उस आग से भी बहुत से सेवक भर रहे हैं और बहुत से सेवक दूसरी उस आग से भर रहे हैं जो न्याय की आग है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहते हे शापित, चले जाओ उस अनंत आग में जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, क्योंकि आप सेवक हैं। अगर आप झूठ पर अपनी नींव बनाए हैं तो उस नींव को उखाड़ कर फाउंडेशन को फेंक दो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु वचन कहता है वो लोग श्रापित हो जाएंगे। वो लोग श्रापित हैं जो लगातार वचन में मिलावट करके अपने चर्च को भर रहे हैं और झूठ के दम पर लोगों को खड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर की चंगाई ऐसी नहीं है कि आप स्टेज पर चंगे हो जाओ और उसके बाद घर जाओ और बीमार हो जाओ। दैट इज नॉट अ गॉड्स हीलिंग माय डियर फ्रेंड। द गॉड्स हीलिंग इज अ परमानेंटली हीलिंग। उसने बर्तिमाई को चंगा किया, बर्तिमाई दोबारा अंधा नहीं हुआ। उसने यायर की बेटी को जिंदा किया और यायर की बेटी दोबारा नहीं मरी। उसने बहुत सारे लोगों को चंगा किया और वो लोग कभी भी मेरे प्रियो बीमार नहीं हुए। अगर आप झूठी चंगाइयों में फंसे हैं, आप बाहर आ जाओ। आप वचन वाले यीशु की ओर चलो। फेक हीलिंग वाले प्रीचर और फेक हीलिंग वाले, फेक प्रोफेसी वाले बड़े बड़े बाल रखकर पंजाब में जो घूम रहे हैं घर घर, दे क्लेमिंग दे आर प्रॉफिट, बट आई एम टेलिंग यू दे आर नॉट प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड। दे आर वोल्फ इन शेप। वो भेड़िए हैं भेड़ों की खाल में। गॉट इट? आइए आगे पढ़ते हैं। 9 पद कहता है जैसा हमने पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं। पौलुस कह रहा है कि उस सुसमाचार को छोड़। कौन सुसमाचार? चंगाई का, सही शिक्षा का, सत्य का। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं, यानी वचन, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन यीशु स्वयं बनकर आया था मेरे प्रियो। और वो वचन यहां है, यीशु यहां है। बहुत सारे लोग यीशु को चर्च में ढूंढ रहे हैं, यीशु को बहुत सारे लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। सच्चाई आपको बता दूं, आप जब बाइबल पढ़ेंगे, आप जब प्रार्थना करेंगे, यीशु यहां से निकल कर आएगा। और ये यीशु ओरिजिनल है मेरे प्रियो। बाकी तो कॉर्बन कॉपी है, बाकी तो फर्जी है। आपको सच्चे यीशु को ढूंढना है ना, घुटने के बल बाइबल खोलकर प्रार्थना के साथ उसके वचन का मनन करें। क्योंकि यहां पौलुस कह रहा, मैं फिर कहता हूं, बार बार कह रहा हूं इस बात को कि गलत प्रचार ना करो, गलत चीजों को मत फैलाओ, गलत एजेंडे को प्रमोट ना करो। लेकिन पुलपिट से अब सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि शैतान पुलपिट पर अपना नियंत्रण, कंट्रोल बना चुका है। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि आपको मेरा संदेश समझ में आ रहा होगा मेरे प्रियो। और पौलुस कहता है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, वो दोबारा कह रहा है, एक बार ऊपर बोला है 8 नंबर में, 9 नंबर के पद में कह रहा है मैं फिर कहता हूं कि वो श्रापित हो। दोबारा उसने, पौलुस ने, प्रभु के दास ने श्राप दिया ऐसे लोगों को, क्योंकि बाइबल ही ऐसे लोगों को श्रापित कहती है। और बाइबल परमेश्वर का वचन है। 10 पद में पौलुस बहुत अच्छी और मीठी और सुंदर बात कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले जो कोई मानता है ना, पहले उसको कड़ू लगता है। अगर कड़ू लग रहा है परमेश्वर का वचन, तो जान लो यूहन्ना ने भी परमेश्वर का वचन जब लिया, जब बाइबल को अपने अंदर उतारा, तो वचन कहता है उसके पेट में जाकर बाद में मीठी लगी, लेकिन जब उसके गले में थी, उसके कंठ में थी और उसके मुख से जब गई वो बाइबल, वो वचन परमेश्वर का, तो उसे बहुत कड़वी लगी।
अगर आपको परमेश्वर का वचन कड़वा लग रहा है, आपको परमेश्वर का वचन अगर तीखा लग रहा है, तो जान लो कि ये प्रचारक सच में परमेश्वर का वचन दे रहा है। अगर आपको परमेश्वर का वचन बटर कोटेड, शुगर कोटेड लग रहा है, तो जान लो कि वो वचन नहीं है। आगे जाकर आप धोखा खाएंगे, आगे जाकर यीशु नहीं मिलेगा आपको। आप अपने आप को धोखा देंगे, अपने आप को संतुष्ट करेंगे। जैसा बहुत सारे लोग देखा होगा सोशल मीडिया पर, आईफोन 16, 17 नहीं खरीद पाते, वो दिल्ली की नेहरू मार्केट में जाकर कार्बन कॉपी लाते हैं, बैक कवर ले आते हैं और पुराने आईफोन को न्यू बनाकर यूज करते हैं ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस भी यही कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने चुनाव आपके हाथों में दिया है कि आप किस तरह के मार्ग में चल रहे हैं। 10 पद में पौलुस बहुत सुंदर बात कहता है, आइए हम एक साथ पढ़ेंगे। 10 पद में पौलुस कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? यहां सवाल है, अगर आप झूठ को मानेंगे तो आप मनुष्यों को मानेंगे, मनुष्य के झूठ को मानेंगे। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है एक जगह। लेकिन आगे कहता है पौलुस, क्या मैं मनुष्यों को, क्या मैं इंसानों को प्रसन्न करना चाहता हूं? फिर क्वेश्चन मार्क है। अब मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रेचर नहीं है, हम पास्टर मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमारा काम है अपनी ड्यूटी निभाना, हमारा काम है किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बोलना। जिस तरह यूहन्ना, जो जॉन द बैप्टिस्ट था, बोला, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला और सत्य पर इतना स्थिर रहा कि उसकी गर्दन भी कटवा दी गई, तो वो सत्य ही बोलता रहा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं। उसने कहा, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। समझ रहे हैं आप? हव्वा ने फल तोड़ा, ले गई पति के पास, ले गई पति के पास। खा, मैंने खाया है इसको, तू भी खा। मैं खा के खुश हो गई, तू भी खा के खुश हो जा। वो अपने पति को खुश कर रही थी। परमेश्वर ने जो बोला उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब थर्ड पर्सन आया आपके परिवार में फूट डालने, आपने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। आज मेरे प्रियो, थर्ड व्यक्ति ही आपके परिवार को तोड़ता है। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई तीसरा आ गया, या आपके चर्च और आपके बीच में कोई तीसरा प्रीचर आ गया, तो निश्चय है कि वो आपका चर्च से संबंध तोड़ देगा। क्योंकि तीसरे का आने का मतलब है आपकी फेलोशिप को डिस्ट्रॉय करना। परमेश्वर और आदम का संबंध मधुर था, लेकिन बीच में एक स्नैक आया, बोलने वाला स्नैक। उसने कुछ ऐसा बोला कि आज पूरी मानव जाति श्राप में है, सिवाय उनके जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनको छोड़कर बिना यीशु के ये दुनिया कहार रही है, बाइबल कहती है। और परमेश्वर ने उन लोगों को उनके मन के अनुसार छोड़ दिया। ऐसे कुछ मसीह लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पर बार बार कह रहे हैं उनके पापा जी निकल आए। भाई मत करो ऐसा, गलत प्रचार मत करो। आप सुसमाचार सुनाओ, आप गॉस्पेल सुनाओ, आप बाहर निकलकर लोगों से मिलो। अभी हम कुछ समय बाद ऐसा करने जा रहे हैं, बहुत से गांव में जाएंगे, ताकि वहां से भी हम लाइव लोगों को कैसे हम सुसमाचार सुनाते हैं दिखा सकेंगे। सुसमाचार सुनाने का तरीका क्या है, एक पैटर्न क्या है, वो हम आपको लाइव दिखा सकेंगे। लोगों के मनों में यीशु को लेकर क्या भरा है, उसको भी हम खींचकर समाज के सामने, खासकर मसीह समाज के सामने लेकर आएंगे, ताकि और बहुत सारे भाई जो सुसमाचार सुना नहीं पाते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, जहां सताव है चरम पर, जहां की सरकारें खुद ही मसीह विरोधी बनकर बैठी हैं, उस जगह पर हमें यीशु का झंडा गाड़ना है। दिस इज माई विजन। अगर आप इस विजन के साथ हैं तो आप हमारी मिनिस्ट्री पर ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिस्ट्री पर प्रार्थना भरा हाथ बढ़ा सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं हमारे लिए, ताकि हम एक बड़े विजन की ओर चल रहे हैं। मैंने जैसा हर वीडियो में बताया, मैं एक दर्शन लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं, और मेरे पास इस 2026 से 2030 के बीच में एक बड़ा प्लान है परमेश्वर के राज्य के लिए। हेलो चर्च,
आर यू विथ मी? और एक सही शिक्षा को लेकर जो परमेश्वर ने मुझे सौंपी है, ताकि मैं खोई हुई आत्माओं को, क्योंकि मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मैं मरना चाहता हूं 1000 नहीं, 2000 नहीं, इस दुनिया में हजारों आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में एकत्रित करने के बाद। दिस इज माई डिजायर। क्योंकि उस परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर जान दी और मैंने उसके लिए क्या कहा, किया, ये सवाल मुझसे किया जाएगा और मैं शर्मिंदा होना नहीं चाहता। लेकिन बहुत सारे सेवक आज ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बोझ को छोड़कर अपने परिवार का बोझ, नौकरी का बोझ, छोकरी का बोझ और पैसे का बोझ लेकर चल रहे हैं। ये सारी गठरी उनके कंधे पर है, लेकिन यीशु के क्रूस का बोझ जो था वो भूल गए हैं। इसलिए प्रभु प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। तो मेरे प्रियो, ये समय है कि आप पहले सा प्रेम करें, परमेश्वर के राज्य में अद्भुत करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं इसी तरह परमेश्वर के संदेश को मैं लाता रहूं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और खासकर नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव सोचने वाले और मेरी बुराइयों को करने वाले, वो देखते रह जाएंगे कि मैं कब गिरूं, कब गिरूं, कब गिरूं। मैं कभी नहीं गिरूंगा। खुदा ने जब से मुझे पकड़ा है, और वो कहता है यशायाह 45 में कि मैं तुझे तेरी जवानी से लेकर तेरे बुढ़ापे तक उठाए लिए फिरता रहूंगा। आमीन। क्योंकि वो खुदा है, वो मुझे लेकर चल रहा है। मेरे अंदर दीनता थी, मैं आपके साथ जुड़ा रहा, लेकिन आपने मेरे साथ बुराइयां करने की कोशिश की। मैं आपको झेलता रहा, सुनता रहा कि मैं एक मसीह हूं, इसलिए मैंने आपको पलटकर जवाब दिया। अगर कोई सेवक पलटकर जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि वो बर्दाश्त कर रहा है। हालेलुया। तो जो टांग खींचने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस 2026 में वो मत करना जो आप लोगों ने 2024 और 25 में किया। और अभी भी आप झूठ के दम पर अपने चैनलों को खूब चलाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। लूका की किताब में ये बात लिखी हुई है। और अगर आपको बहुत सारे मिलियन फॉलोवर मिल जाए और एक झटके में, एक अटैक पड़ने पर आपका प्राण छीन लिया जाए, या रोड एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो जाए, तो क्या फायदा। ये सब आप जो इकट्ठा किए थे, ये सब झूठी वाहवाही, झूठी बातें, कोई लाभ नहीं मेरे प्रियो। इसलिए भ्रम से निकलो। मेरे इस वीडियो का संदेश यही है, मेरे वीडियो का बनाने का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर के वचन के साथ आज आप सीखें। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। एक छोटी सी प्रार्थना करने के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। स्वर्ग पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, होने दे कि ज्योति में लेकर आ, सत्य की ज्योति जो मनुष्य पर चमकती है और वो अंधकार से छूट जाते हैं, वो बीमारियों से छूट जाते हैं, वो श्राप से छूट जाते हैं, वो कर्ज से छूट जाते हैं और यीशु के पीछे चलने लग जाते हैं, क्योंकि वो यीशु की ज्योति को पहचान लेते हैं। उन्हें दे आज जिन लोगों ने नहीं पहचाना है, उन पर तेरा प्रकाश चमके मेरे परमेश्वर, वो उद्धार पाए। ये प्रार्थना और विनती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।